सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी, आप सबको पता है। यूं किया करते, जे नौकरी लागनी है तो किसी नेता के गैल हो ले, और न तो रुपया ले आ, बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है, वो अद्भुत है। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहां शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गोबल्स और भाजपा के नेता हरियाणा के। गोबल्स ने एक बार कहा था, गोबल्स ने, एक झूठ को 100 बार बोलो, 100 बार एक झूठ को बोलो तो लोग सच्चाई मान लेंगे उसको, भाई ये तो बात सच्ची है। ये भाजपा के नेताओं हरियाणा के जवान पर पर्ची खर्चे, नौकरी बिना पर्चे, बिना खर्चे, बिना पर्चे, बिना खर्चे, दिन रात तोते की तरह लड़ते रहते हैं। तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वाकई में इस बात में सच्चाई होगी। आज तो इस फार्मूले का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस्तेमाल किया। भाई मोदी साहब हिसार में आए थे महाराजा सिंह के नाम से बने एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, और उसके शासन में पहले, उससे पहले की सरकारों में जो नौकरियां होती थी उनमें कहते हैं, मोदी कहते हैं भाई पहला नौकरी दिया कर दे तो क्या कर दे, किसी गले लाग लो, किसी नेता गले लागो, बस नेता के साथ लगोगे तभी नौकरियां मिलेगी। लेकिन कहते नायब सिंह सैनी इतना ईमानदार आदमी है, सीएम हमारा, इन्हें बिना पर्चे, बिना खर्चे नौकरी देके इतिहास रच दिया। मोदी जी आपको बता दें, नायब सिंह सैनी से पहले आपके चेले मनोहर लाल जी हरियाणा में सीएम थे। तब HPSC जो SCS और क्लास 1 अफसरों की नियुक्ति करता है, का डिप्टी सेक्रेटरी नागर साहब अपने ऑफिस में करोड़ों रुपए कैश और डेंटल एग्जाम की आंसर शीट के साथ मिला था। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि डिप्टी सेक्रेटरी HPSC करोड़ों रुपए के साथ गिरफ्तार हुआ, गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। तब एक टेप में एक मोबाइल मिला था वहां पे। उस मोबाइल में मनोहर लाल के 2 सरकार में बड़े अफसर बात कर रहे थे, किसको पास कराना है, किसको SCS बनाना है, किसको क्या करना है। वो विजिलेंस ब्यूरो के पास भी आया था, जो बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया है, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया, उसका पता ही नहीं किसको क्या है। तो कहते हैं मेरे कलाम से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। मेरे कलाम से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। किसी ने अपना सफीना डुबो के साहिल पर, किसी ने अपना सफीना डुबो के साहिल पर हजारों डूबने वालों की आबरू रख ली। अरे उस मोबाइल में उसका फॉरेंसिक जांच होती, पता लगता किस किसी बात का इंटरोगेशन होता, तो कितने भेद खुलते, कितने भर्तियों में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष नेता थे, उन्होंने असेंबली में भी कहा, कैट दिखाई, लेकिन उन्होंने वो विजिलेंस ब्यूरो को दे दिया, देना चाहिए था। हालांकि असेंबली में जो बात कहते हैं उनको इम्यूनिटी है, सरकार उनको फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको देना चाहिए था। अब मैं चर्चा करूं, जो यूनिवर्सिटियों में नियुक्तियां हो रही है हरियाणा में, सरेआम उनमें नियमों की उल्लंघना की जा रही है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य के नाम से बनी, गुरु द्रोण के नाम से बनी
यूनिवर्सिटी में, लॉ डिपार्टमेंट में नियुक्तियों में तो इतने घपले हुए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया हाईकोर्ट का, पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट का, उसका भी जवाब नहीं दे रहे। यूनिवर्सिटियों में किस तरह की घपले हो रही है नियुक्तियों में, सबको पता है। अब आप कह सकते हो भाई यूनिवर्सिटियां तो ऑटोनोमस बॉडी है, भाई सरकार का क्या मतलब? अरे कैसे ऑटोनोमस बॉडी है? किस तरह यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर कहा जा रहा है, सबको पता है। हाँ मोदी जी, आपकी एक बात तो ठीक है, इस मामले में सभी दंगे हैं कि आपसे पहले कांग्रेस की सरकार थी या इनेलो की सरकार थी या बल्ला की सरकार थी, सबने नौकरियों में जमकर अपनी चलाई है, अपने चहेतों को नौकरियां दी हैं, बांटी हैं। पैसा लिया हो ना लिया हो अलग बात है। नमस्कार।